नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज का ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 71 नंबर का है, 71 नंबर का है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले मैं 70 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 70 नहीं देखे तो कृपया करके इनको एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न साबित होने वाले हैं। स्टेट लेवल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए यार चलते हैं कि हम ये अपने 71 नंबर प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है, और देखते हैं पहला प्रश्न। आज के प्रश्न दोस्तों थोड़ा मॉडरेट रहेंगे, जिससे कि दोस्तों आप लोग फटाफट से आंसर दे सकें। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों संबंधित अक्षरों को चुनिएगा। जैसे कि देखिएगा, ए जी का संबंध दोस्तों आई ओ से दिया है, तो ई के का संबंध किस अक्षर से होगा या किस लेटर से होगा, आप बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ए हमारा कितने पर आता है, 1 पर आता है, और हम कहाँ पर आ गए, आई पर आ गए। तो हमने यहाँ पे कितना प्लस कर दिया, कहेंगे 8 प्लस करके आ गए। कितने, 8 प्लस करके। ठीक है, जी हमारा दोस्तों 7 पर आता है, हम आ गए 15 पर। यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथियों 8 प्लस हुआ है। कितना, 8 प्लस हुआ है। ठीक है, तो अगर ई में हम दोस्तों 8 प्लस कर देंगे, तो ई हमारा 5 पर आता है, 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 13 हो जाएगा। तो 13 पर क्या आता है दोस्तों, एम आता है, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, और के मेरे प्यारे साथियों कितने पर आता है, 11 पर आता है। और इसमें भी अगर हम दोस्तों 11 में 8 को प्लस कर देंगे तो 19 पर पहुंच जाएंगे। और 19 पर क्या आता है दोस्तों, एस आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एम और एस आना चाहिए, एम और एस। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं। पी क्यू से छोटा है किंतु आर से बड़ा है, जो कि एस से छोटा है। सबसे छोटा कौन है। आप यहाँ पे देखिएगा, सब कह रहा है सबसे छोटा कौन है। आप ये देखिएगा, सबसे छोटा कौन है। आप प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटा कौन है। ये लाइन आपको याद रखनी है, सबसे छोटा। आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है पी क्यू से छोटा है। जो पी है वो क्यू से छोटा है, यानी कि क्यू बड़ा है। तो क्यू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे छोटा पूछा तो क्यू तो हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है छोटा, पी क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है तो क्यू बड़ा हो गया है, छोटा है, किंतु आर से बड़ा है, यानी कि जो P है वो R से बड़ा है। तो दोस्तों P भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कह रहा है जो कि S से छोटा है, यानी कि S से छोटा है, तो मतलब S भी किसी न किसी से बड़ा है, तो S भी नहीं होगा। अब आपके पास बचता है R, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। सबसे छोटा पूछा तो आप देखिएगा, R तो किसी से बड़ा नहीं निकला, आर तो किसी से बड़ा ही नहीं निकला, तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है पी क्यू से छोटा है। आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे पी है, ठीक है, पी किससे छोटा है दोस्तों, क्यू से छोटा है, तो क्यू ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है किंतु आर से बड़ा है, जो पी है वो आर से बड़ा है, तो यहाँ पे आर को ले लेंगे, पी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है जो कि एस से छोटा है, जो कि आर है मेरे प्यारे साथियों, जो एस से छोटा है, यहाँ पे नहीं, हाँ आर है, जो आर है वो एस से छोटा है। तो एस को या तो दोस्तों यहाँ पे रख दो, या दोस्तों यहाँ पे रख दो, लेकिन रहेगा तो आर से बड़ा ही। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटे की बात कर रहा, तो सबसे छोटा नीचे आर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही तो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पे कह रहा है पी क्यू से छोटा है। क्या, जो पी है वो क्यू से छोटा, तो मतलब क्यू तो बड़ा हो गया, सबसे छोटा नहीं हो सकता। फिर कह रहा है किंतु आर से बड़ा है, जो कि आर से बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर से बड़ा है। ठीक है, तो पी भी आर से बड़ा हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है जो कि एस से छोटा है। अब एस से छोटा तो मतलब एस भी नहीं होगा, तो आर ही तो होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 बार बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में आर का कोड %, ई का कोड हैच, डी का कोड @
और ए का कोड ये त्रिभुज है तो DARE को किस कूट भाषा में लिखेंगे। दोस्तों किस कूट भाषा में लिखेंगे तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे डी का आप बनाते हैं तो डी का देखिए, डी का कोड क्या बनाया, @ बनाया है, तो डी का कोड क्या बन जाएगा दोस्तों, @ तो देखिएगा @ से स्टार्टिंग डी में नहीं हो रही है, सी में नहीं हो रही, ये ऑप्शन तो आपके यहीं पे हट गए। फिर उसके बाद पूछा ए का कोड, अब देखिएगा ए का कोड यहाँ पे दिया है दोस्तों ट्रायंगल, त्रिभुज दिया है तो यहाँ पे दोस्तों हम त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों, त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आर का कोड दिया है दोस्तों ये परसेंटेज, तो दोस्तों हम यहाँ पे परसेंटेज को बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है ई का कोड दिया है हैज, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हम हैज को बना लेंगे। तो देखिएगा ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो कहेंगे इसमें तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेड़ों की एक पंक्ति में, दोस्तों कह रहा है पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 7वां है, यानी कि दोनों छोर से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं, इधर से दोस्तों 7 है और इधर से 7 है, यानी कि इधर जो एक पेड़ है उसको जब हम इधर से गिनते हैं तो दोस्तों 7वें नंबर पे आता है, इधर से गिनते हैं तो 7वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि एक पेड़ 2 बार गिना गया, इधर से 7 और इधर से गिना फिर भी 7, मतलब 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। और ये 7 कितने बार गिना गया, 2 बार गिना गया, मतलब 1 माइनस कर देंगे, तो जब 14 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13, आपका राइट आंसर 13 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको समझ में आते होंगे, क्योंकि 70 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, नहीं देखे तो देख लो। आगे बढ़िएगा। कह रहा है यदि रेलगाड़ी को बस को ट्रैक्टर को कार को स्कूटर को साइकिल को मोपेड कहते हैं तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। आप बताइएगा खेत को जोतने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, करें खेत को जोतने के लिए आज के ज़माने में देखा जाए और ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो दोस्तों हम किसका करते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर का करते हैं। किसका करते हैं कि ट्रैक्टर का करते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे ट्रैक्टर को क्या कहा गया है, यहाँ पे ट्रैक्टर को दोस्तों कार कहा गया है। क्या कहा गया है, ट्रैक्टर को क्या कहा गया है दोस्तों, ट्रैक्टर को दोस्तों कार कहा गया है, ठीक है। क्या ट्रैक्टर को कार कहा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा आरेख गाय, पशु तथा बकरी के बीच सही संबंध स्थापित करेगा। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए क्या कह रहा है, गाय, पशु तथा बकरी। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि पहले हम गाय का बना लेते हैं, ये हमने गाय का बना लिया, बहुत ही सिंपल सा, इसे आप बना भी सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट में, आप लोगों को प्रश्न देखते ही कमेंट कर देना चाहिए। जैसे कि हम पहले पशु का बना लेते हैं, ये पशु का बना लिया, पशु के अंदर क्या आ जाएगी, गाय आ जाएगी, और इसी पशु के अंदर दोस्तों बकरी भी आ जाएगी, दोनों आ जाएंगे ना पशु के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, क्योंकि आज दोस्तों आपको मालूम होगा हमारी 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही, तो मैं ज़्यादा ही टफ प्रश्न नहीं लेके आया हूँ, मॉडरेट लेके आया हूँ, जिससे कि हमें भी ज़्यादा ना बोलना पड़े, ठीक है, और आपका दोस्तों रिवीजन अच्छे से हो जाए। देखिएगा अब इसमें से कह रहा है इनमें से कौन सा आरेख लड़कों, विद्यार्थी तथा धावकों का सही संबंध दर्शाता है। अब देखिएगा पहले हम लड़कों का बना लेते हैं, जैसे कि हमने ये लड़कों का बना लिया। आप विद्यार्थी का बनाएंगे तो देखिएगा कुछ लड़के विद्यार्थी भी तो होते हैं, लड़के विद्यार्थी होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं, तो कुछ में इसे भी बना लेंगे, क्या कुछ में ये बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है धावक, तो कहेंगे कुछ विद्यार्थी धावक भी होते हैं और कुछ लड़के भी धावक होते हैं, तो यानी कि दोनों में आएगा, तो दोस्तों दोनों में कुछ वाला बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा देखिएगा डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं।
बताइएगा ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है दोस्तों, एजुकेशन, यानी कि ये तो शिक्षित का है, ठीक है। और ये जो वृत्त दिख रहा है ये वाला, ठीक है, गोला दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय, यानी कि ये कार्यरत की बात कर रहा है, ठीक है। और ये रूलर की तो हमसे बात ही नहीं कही, तो रूलर की कोई बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, रूलर की हमसे कोई बात नहीं की गई थी, तो हम दोस्तों रूलर के अंदर वाले को नहीं लेंगे, रूलर के अंदर वाले नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, और केवल एम्प्लॉय की बात करेंगे तो इसको भी नहीं लेंगे, और केवल एजुकेशन किसके भी नहीं। क्यों, यहाँ पे शिक्षित और कार्यरत दोनों को लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे 12 और 6 दो दिख रहे होंगे, बीच में आपको दिख रहेंगे, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे 18 हो जाएंगे। तो शिक्षित कार्यरत कितने व्यक्ति हैं, तो कहेंगे 18 हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक पासे की सतह पर 1 2 3 4 5 और 6 लिखा जाता है, नीचे पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो देखिएगा जब एक से अधिक दोस्तों पासे दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। ये चीज़ आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि मैं 70 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताया है, ठीक है। तो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर आपके फटाफट आने चाहिए हमारे बताने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे 2 और 3 आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर भी 2 और 3 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब 2 और 3 कॉमन दिख गया तो हम 3 का विपरीत नहीं बता सकते, लेकिन ये 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, ये चीज़ हमने बता दिया, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे कि इसको हमने छोड़ दिया, अब इसका और इसका हम देखते हैं, इसका और इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कॉमन दिख रहा है, कहेंगे यहाँ पे 3 और 4, और यहाँ पर भी 3 और 4। अब यहाँ पे दोस्तों कहेंगे 5 का कॉमन दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 का कॉमन तो नहीं निकला, ठीक है, 3 का कॉमन नहीं निकला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी दोस्तों छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम इसका और इसका देखते हैं, ठीक है, इसका और इसका हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, बताइएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 4 तो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। जब 4 कॉमन दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, जैसे कि 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 4 के बाद इधर देखेंगे पास में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके बाद कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब इसमें चलेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6। तो 3 के विपरीत पूछा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा 3 का विपरीत 6 हो गया ना, समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों फिर से पासे वाला, ये वो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया, इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर आप लोग फटाफट से। यहाँ पे कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे के 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों फिर से 3 का ही विपरीत पूछा गया है, तो आंसर तो कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम कॉमन को देखते हैं कि, तो देखिएगा यहाँ पे 1 और 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 और 3 कॉमन मिल रहा है। अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, हमसे लेकिन पूछा है 3 का, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसका और इसका देखते हैं आपस में। यहाँ पे कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं बताइएगा, तो कहेंगे यहाँ पे 3 और 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 और 2 कॉमन दिख रहे हैं। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 4 का विपरीत 1 हो गया। यहाँ पे चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इससे भी आपका नहीं निकला है 3 का विपरीत, तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसको छोड़ देते हैं, इसका और इसका आपस में देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भी देखना होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कहेंगे यहाँ पे तो 3 ही कॉमन दिख रहा है। अब 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो आप देखिएगा एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने की मिलेगी, जैसे कि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अब 3 के बाद हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 5 पर, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे, फिर 5 के बाद कहाँ आ जाएंगे, 1 पर, तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। अब यहाँ इस वाले में चलेंगे तो क्या चलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2, फिर इससे आगे चलेंगे तो मिल जाएगा 4। तो देखिएगा अब आप यहाँ पे देखिएगा हमारे पासे में कितने लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही तो होते हैं। तो देखिएगा
एक का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, एक का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ से खत्म, 4 यहाँ से खत्म। ठीक है, अब 5 का विपरीत दोस्तों 2 मिला है, 2 का विपरीत दोस्तों 5 मिला है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से देखिएगा 2 खत्म और 5 खत्म। ऊपर आपका क्या बचा है, 3 बचा है, और नीचे आपका यहाँ पे क्या बचा है, 6 बचा है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 खत्म, 4 खत्म, और 3 का विपरीत क्या निकला, 6 निकला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में है तथा गोविंद का घर कृष्ण के घर से पूर्व में है गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में है, बताइएगा। गोविंदा का घर राम के घर से किस दिशा में है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर करिएगा। तो आप देखिएगा, आपको दोस्तों दिशाएं तो मालूम होगी ना, ये दिशा तो मालूम है, जैसे कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर दोस्तों पश्चिम। ठीक है, याद होगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में है। यानी कि जो राम का घर है वो कृष्ण के घर से दक्षिण में, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों कृष्ण का घर है, इसके दक्षिण में दोस्तों राम का घर है। ठीक है, ठीक है, राम का घर से दक्षिण में है, राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में है। ठीक है, तो राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में आ गया, नीचे आ गया। अब कह रहा था गोविंदा का घर कृष्ण के घर से पूर्व में है। जो गोविंदा है वो कृष्ण के घर से दोस्तों पूर्व में है, मतलब इस तरफ है क्या, गोविंदा है। ठीक है, हो गया ना। अब कह रहा है गोविंदा के घर से राम के घर किस दिशा में। तो देखिए गोविंदा का घर यहाँ पर है और राम का घर यहाँ पर है, तो ये दोस्तों किस दिशा में है, किस दिशा में। तो यह दिशा कौन सी होती है दोस्तों, ये दिशा तिरछी हो रही है ना, तिरछी हो रही है, तो कौन सी, जैसे कि ये वाली दिशा हम चलेंगे, ये वाली दिशा हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाली हो जाएगी ना, ये वाली तो क्या हो जाएगी दोस्तों, नहीं ये वाली नहीं है, ये वाली दिशा है मेरे प्यारे साथियों। कौन सी दिशा, ये वाली है ना, तिरछी वाली, ये वाली। तो ये कौन सी हो जाएगी, तो कहेंगे ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चलेंगे, क्या, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बताइएगा। बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखिएगा, जैसे कि मेरे प्यारे साथियों 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद मंगलवार था, यानी कि मंगलवार था का मतलब क्या है, मंगलवार पीछे निकल चुका है, उसकी बात कर रहा है। अब ये कहता कि मंगलवार होगा तो क्या होगा, आगे आने वाला। ठीक है, तो पीछे की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, पीछे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मंगलवार की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछा जाए आज, जब आज आ जाए तो कितना ऐड करते हैं, 1। और जैसे कि आ जाए दोस्तों परसों आ जाए तो कितना लिखते हैं, 2। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि आज से, तो आज आया 1, आज से 3 दिन बाद तो प्लस 3 दिन बाद मंगलवार था, तो बीते हुए कल यानी कि 1 फिर से आ जाएगा कि 4 दिन पहले। तो अब 4 दिन पहले फिर से 4, तो यहाँ पे देखिएगा 4 दिन पहले कौन सा दिन था, 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो यहाँ पे देखिएगा आप ऐड करेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 आया है। अब 8 आया है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा दिन था। आप कह रहे हैं जब कौन सा दिन था तो हम क्या करते हैं, इन संख्या को जो 8 आया इसको दोस्तों माइनस करेंगे। अगर कहते हैं कौन सा दिन होगा तो दोस्तों प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा, कौन सा दिन था, तो आप ये देखिएगा कौन सा दिन था। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है मंगलवार था। तो देखिएगा जब हम पीछे जाएंगे, तो अगर पीछे जाएंगे तो आप वापस हमारा दिन, अगर हम 7 दिन पीछे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम मंगलवार पर ही आ जाएंगे। आपका 1 दिन बचेगा, मंगलवार से 1 दिन और हम पीछे चले जाएंगे, तभी तो हमारे 8 पूरे वापस जाएंगे। तो कहाँ आ जाएंगे, मंडे पे आ जाएंगे, यानी कि सोमवार पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, सोमवार आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, बताइएगा। नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित, बताइएगा। ये आकृति आपको कहाँ नजर आ रही है, ये वाली, बताइएगा।
ये वाली आकृति आपको कहाँ नजर आई, कहेंगे इसमें तो दिख ही नहीं रही है, इसमें कहीं नहीं, यहाँ दिख रही है, कौन सी, ये देखिएगा, दिख रही है ना ये वाली, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करें। क्या कह रहा है, दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करें। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सभी फूल मोमबत्ती है, यानी कि जितने भी दोस्तों फूल हैं सारे के सारे फूल क्या हैं दोस्तों, मोमबत्ती हैं, ठीक है, मोमबत्ती हैं। फिर कह रहा है कोई मोमबत्ती लैटर्न नहीं है, यानी कि कोई भी मोमबत्ती लैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कोई फूल लैटर्न नहीं है, सही बात है, कोई फूल यहाँ पे लैटर्न नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये दोस्तों सही कह रहा है, कोई फूल लैटर्न नहीं है, ठीक है, कोई भी फूल लैटर्न नहीं है, तो पहला वाला तो सही हो गया। फिर कह रहा है सभी मोमबत्ती फूल हैं, क्या सभी मोमबत्ती फूल नहीं है मेरे भाई, सभी फूल मोमबत्ती हैं, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन कह रहा है सभी मोमबत्ती फूल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही निकल रहा है, केवल फर्स्ट वाला निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न फिर से कथन निष्कर्ष वाला है, कह रहा है दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करें। देखिएगा कह रहा है सभी घास वृक्ष हैं, यानी कि जितने भी घास है मेरे प्यारे साथी, सारी की सारी घास क्या है दोस्तों, वृक्ष है, ठीक है, समझ में आया। फिर कह रहा है कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, यानी कि कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो झाड़ी का अलग से बना लेंगे, ठीक है। फिर निष्कर्ष कह रहा है कोई घास झाड़ी नहीं, सही बात है, कोई घास झाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई घास झाड़ी नहीं है, सही है। फिर कह रहा है कुछ झाड़ियाँ घास हैं, फिर कहिए कुछ झाड़ियाँ घास हैं, बिल्कुल नहीं है, कोई झाड़ियाँ घास घास है, कह रहा है नहीं है भैया, ये गलत कह रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे दोस्तों, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों 15 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है, हमने 15 प्रश्न कर दिया, और इस वाली पीडीएफ में 15 ही प्रश्न है। आप कहें तो मैं 5 प्रश्न और पढ़ा दूं, इसमें 1 से लेकर के 5 तक नए प्रश्न करा देता हूं, ठीक है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है, मैं 1 मिनट क्या, आपको जस्ट आया अभी, ये अभी आपके प्रश्न आ चुके हैं मेरे प्यारे साथी। 5 प्रश्न मैंने और ले लिए हैं, ठीक है, 15 प्रश्न मैंने करा दिए, 5 और ले लिए गए, तो चलते आएंगे। ये पहला प्रश्न नीचे आ गया, पहला प्रश्न नीचे आ गया, ये कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका तो आंसर आप लोगों को कर देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए देखिएगा, जैसे कि 77 से 49, 49 से 36, 36 से 18, अब आगे संख्या कौन सी आएगी यह आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या क्रम चला है, अगर ये 7 7 का हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 49 आ जाएगा, तो यहाँ पे 49 दिया है। अब इस 49 में दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे तो कहेंगे 4 नेम 36, तो देखिएगा 36 यहाँ पे दिया है। अब इस 36 का भी हम आपस में गुणा कर देंगे तो 3 छंके 18, तो यहाँ पे 18 भी दिया है, ठीक है। अब 18 का भी अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इनके ऐसे प्रश्न तो देखते ही आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। सेशन मेरे प्यारे साथी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इतना काम आप लोग जरूर किया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, अब इनमें से दोस्तों हम विषम को कैसे छांटते हैंगे, तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का दोस्तों योग निकालते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं, ठीक है, जोड़ के देखते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 और 6 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 27। यहाँ पे कितना आया, 27 आया, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 1 कितना हो जाएगा 18, 18 2 20, 20 और 7 27, यहाँ पर भी दोस्तों 27 हुआ है। अब इधर हम ऐड करते हैं तो देखिएगा
8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 3 हो जाएगा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर भी दोस्तों 27 ही आया है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो 7 4 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो कहेंगे 13 और 9 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 33। तो यहाँ पे कितना आया 33 आया। देखिएगा यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, लेकिन ऑप्शन नंबर में कितना आया है 33। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही तो अलग हो जाएगा, यही सबसे विषम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताइएगा। जैसे कि देखिएगा 36 से दोस्तों 36 लिखा है, उसी प्रकार 18 से कौन सी संख्या होगी बताइएगा। यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाइएगा। आप ऐसे कर देंगे कि 36 एकम 36 और 18 एकम 18, लेकिन ऑप्शन में तो 18 है ही नहीं। आप क्या करें, यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि इसका आपस में गुणा कर देते हैं 3 और 6 का हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों कहेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 18 का अगर 2 गुना कर देंगे तो हमको ये 36 मिल जाएगा। समझ में आया ना। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पे 8 और 1 का आपस में गुणा करेंगे तो 8 एकम कितना आ जाएगा 8, और इस 8 का 2 गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 16 मिल जाएगा। तो आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज तबीयत हमारी कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ चल रही है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक साथ देते रहिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक शेयर करके हमारा एक मोटिवेट बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें मोटिवेट के लिए। मैं कमेंट पढ़ के दोस्तों आपका रिप्लाई देता हूँ, तो एक मोटिवेशन के लिए कोड देना। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कमेंट कर देना, जिससे मैं पढ़ के आपके लिए कल फिर से नई ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूँ। देखिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में TUNP को BBEF लिखा जाता है तो LOXR को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि TUNP को BBEF लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, समझ में आएगा आपको। जैसे कि टी हमारा कितने पर आता है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, टी हमारा कितने पर आएगा। यहाँ पे देखिए टी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे टी हमारा 20 पर आता है। ठीक है, यू हमारा मेरे प्यारे साथियों 21 पर आता है। समझ में आया। और एन हमारा कितने पर आता है दोस्तों, एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। ठीक है, पी हमारा मेरे प्यारे साथियों कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर आता है। 16 पर आता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर दोस्तों हम इसका 2 का आपस में गुणा कर दें, ठीक है, तो 2 का 0 यहाँ पे जैसे कि मैं जोड़ता हूँ। ठीक है, जोड़ता हूँ यहाँ पे इसको जैसे जोड़ता हूँ तो कहेंगे 2 का 0 में जोड़ेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका अगर गुणा कर दें, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो भी 2 ही मिलेगा। अब इसको हम अगर आपस में जोड़ देते हैं 1 और 4 को तो दोस्तों 5 मिलेगा। अब इसका दोस्तों गुणा कर देते हैं 1 और 6 का तो दोस्तों 6 मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया क्या, पहले जोड़ फिर गुणा फिर जोड़ फिर गुणा। ठीक है, तो देखिएगा अब 2 पर क्या आता है, तो कहेंगे 2 पर मेरे प्यारे साथियों बी आता है, फिर से 2 पर क्या आता है, बी आता है, 5 पे दोस्तों ई आता है, और दोस्तों 6 पे मेरे प्यारे साथियों एफ आता है। तो देखिएगा BBEF यहाँ पे दिया और ये लिखा है BBEF। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर पे मेरे प्यारे साथियों, आप देखने की कोशिश करिएगा। क्या मैं इसको रिमूव कर दूँ, चलो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखिएगा एल कितने पर आता है मेरे प्यारे साथियों, 12 पर आता है। ठीक है, ओ कितने पर आता है मेरे प्यारे साथियों, ओ 15 पर आता है। ठीक है, एक्स कितने पर आता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से देखिएगा एक्स कितने पर आता है, तो कहेंगे एक्स मेरे प्यारे साथियों कितने पर आता है, तो कहेंगे एक्स 23 पर आता है। कितने पर आता है, 23 पर आता है। ठीक है, एक्स 23 पर आता है। ठीक है, अब आगे क्या बचा है आपका, आर बचा है।
आर कितने पर आता है दोस्तों, आर कहेंगे 18 पर आता है। आप यहाँ पे देखिएगा पहले क्या किया था दोस्तों, पहले हमने यहाँ पे ऐड किया है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पे क्या आ जाएगा दोस्तों सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम गुणा कर दें तो 5 एकम 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम ऐड कर देंगे तो 2 और यहाँ पे गुणा कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। एफ हमारा कितने एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं ना, एक्स मेरे प्यारे साथी 24 पे आएगा, यहाँ पे एक्स 24 पर आएगा। ठीक है, एक्स 23 पर नहीं आता, ठीक है, डब्लू आता है 23 पे, एक्स 24 पर आएगा। तो 2 और 4 को यहाँ पर हम दोस्तों ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 पे क्या होता है दोस्तों एफ। ठीक है, अब और इसका हम गुणा करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा तो 8 पे क्या आता है एच। तो आपका आंसर क्या बना, सी ई एफ एच। क्या बना, सी ई एफ एच। आप ऑप्शन में देखेंगे कहेंगे सी ई एफ एच। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सी ई एफ एच आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, यह आपका आंसर है सी ई एफ। ठीक है, सी ई एच। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आपको मैंने 15 वहाँ पर करा दिए थे, आप 5 ही यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहा है एक महिला उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिएगा इस प्रश्न को बड़े ही प्यार से देखिए, कह रहा है एक महिला उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है, जैसे कि एक महिला है उत्तर की ओर यानी कि ऊपर चलेगी, कितनी चलिए 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर 8 किलोमीटर चलती है, फिर कह रही है फिर दाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर चली, यानी कि दाएं मुड़ी और यहाँ पर 6 किलोमीटर चली। अब कह रहे हैं अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों प्रारंभिक बिंदु की बात कर रहा है तो यह मेरे प्यारे साथियों आप देखिएगा, प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगी, वो यहाँ से चली थी और यहाँ पहुँच गई है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछ रहा है। बताइएगा, जैसे कि यहाँ से चली थी और यहाँ पर पहुँच गई है, तो प्रारंभिक बिंदु की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता टोटल दूरी कितनी चली तो आप ये निकालते, ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा तो ये कैसे निकालते। तो क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे कि 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कहेंगे 100 हो जाएगा। और 100 या किसका स्क्वायर है तो कहेंगे 100 मेरे प्यारे साथियों 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की दूरी है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए, मेरी कोशिश आपको पसंद आई है, तो दोस्तों सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।